ओ वाओ, केमिस्ट्री का पूरा सीबीएसई बोर्ड का 80 to 90% पेपर केवल 5 दिन के वन शॉट्स में से आ गया। मजा। ये सिर्फ बातें नहीं है, बातें इसलिए नहीं है क्योंकि मैं हर वीडियो में टाइम स्टैम्प के साथ आपको बताने वाली हूं कौन सा क्वेश्चन कहां से किस पर्टिकुलर वीडियो से आया है। 26 फरवरी को आपके पेपर के जस्ट एक दिन पहले इवनिंग में मैंने लाइव लिया था एक सेशन, जिसके अंदर 1 घंटे 6 मिनट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स केमिस्ट्री के बताए थे कि आपके किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आपका 60 to 70% पेपर एग्जैक्टली वहां से बैठा है। मैं इस चीज को आपको पूरे प्रूफ के साथ में टाइम स्टैम्प देते हुए वीडियोस में बताने वाली हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपका ये क्वेश्चन था जिसमें Q इज इक्वल टू NF करके हमारे पास कॉन्सेप्ट लगा के सीधा फॉर्मूले में पुट करना था। जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर Q इज इक्वल टू NF लगाने की, तो मैंने आपको बोल के भेजा था 1 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आना तय है, और जो वीडियो की क्लिपिंग थी आपकी वो आपके सामने है टाइम स्टैम्प के साथ में कि किस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता के भेजा था। Q इज इक्वल टू NF का आपका 2 नंबर का क्वेश्चन ही सेट था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो था आपका पेपर का, ये मैं थर्ड सेट की बात कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका डायमैग्नेटिक स्पीशीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये आपका मैंने पहले भी बोला था, मेंस में भी बहुत रैंकिंग रहा था और बोर्ड्स में भी आना तय है। और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने आपको NiCl4 जो होता है पैरामैग्नेटिक, NiCl4 जो होता है डायमैग्नेटिक, सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, वो ही एज इट इज आपका एमसीक्यू के अंदर उठ के आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आइसोमेरिज्म पूछा था। आइसोमेरिज्म का सीधा टिक बता के भेजा था, एम्बिडेंटेड लिगेंड अगर आपका प्रेजेंट होता है, अगर आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन के अंदर वो क्या करता है, लिंकेज करता है। एज इट इज सेम क्वेश्चन आपका आ गया NO2 और ONO करके, तो ये भी आपका सीधा टिक मारने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंट टुगेदर बाय, न्यूक्लियोटाइड्स किससे जॉइंट होते हैं, ये हमारे पास में यहाँ तीनों क्वेश्चन सेम एज इट इज कराए हुए। वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, तीनों क्वेश्चन आपके यहाँ पर एज इट इज कराए हुए हैं। ये हमारे पास में बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे अगर हम बात कर रहे हैं, ये सेम क्वेश्चन उसी वाले पैराग्राफ में से है कि हमारे पास में विटामिन डी जो होता है वो स्टोर क्यों नहीं किया जाता। विटामिन डी सेम क्वेश्चन मैंने वहां पर करवा रखा है, सेम क्वेश्चन यहाँ पर करवा रखा है यहाँ पर कि सॉल्युबल क्यों नहीं होता, फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, उस कंडीशन के सेम क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, क्वेश्चन नंबर 19 जो था आपका डी ब्लॉक में से रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, केमिकल प्रॉपर्टी में से। केमिकल प्रॉपर्टी पे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 19, वहां मैंने बोला था K2Cr2 और KMnO4 दोनों की आपकी प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी, प्लस साथ में अगर इसका केमिकल रिएक्शन अगर पूछा गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पर करवाया हुआ है। MnO4 एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट करता है, तो दोनों सेम पैटर्न की आपकी रिएक्शन जो थी इस क्वेश्चन में से एज इट इज उसके उठ के आई थी। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है यहाँ पर हमारे पास, ये क्वेश्चन तो बाबा ऐसा क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स बताते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये तो क्वेश्चन आपका सीधा का सीधा उठ के आ गया, डाटा तक चेंज नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर एज इट इज डाटा था आपका, डाटा तक चेंज नहीं किया। अमोनिया का जो आपका केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन ये देखिए 2.5 इंटू 10⁻⁴ एग्जैक्ट डाटा, एग्जैक्ट हमारे पास भी क्वेश्चन यहाँ पर 2.5 इंटू 10⁻⁴ एज इट इज रेट ऑफ प्रोडक्शन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सेम क्वेश्चन उठ के आया पेपर के अंदर। उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपका हेनरी, ये भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, मतलब इसमें भी डाटा चेंज नहीं हुआ। जो बच्चा 1 घंटे का ये वीडियो देख के गया था उसे न्यूमेरिकल तो एज इट इज परोस के मिले थे पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए आप
क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 22 की। देख मैंने इसे 1 मिनट पीछे कर दिया, जस्ट उससे पहले आपको हेनरीज लॉ का जो क्वेश्चन कराया था 1.67 इंटू 10 की पावर 8 क्वांटिटी ऑफ CO2 हमारे पास में यहाँ पर निकालना था। सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर आया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 और नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, मतलब वो अमाउंट ही आपको कैलकुलेट करना था। तो न्यूमेरिकल्स में आपके विदाउट डाटा चेंज हुए हुए क्वेश्चंस आपके सेट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। 24 आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और डी ब्लॉक से आपका क्वेश्चन है। डी ब्लॉक के अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काफी बार बता के भेजा था, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद जिंक, कैडमियम और मरकरी सॉफ्ट मेटल होते हैं हमारे पास में। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी जो होते हैं वो सॉफ्ट मेटल होते हैं। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा के भेजा हुआ है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद में आते हैं हम 25th के ए पोर्शन के ऊपर। 25th का ए पोर्शन अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आ गया। ये क्वेश्चन हमने अभी अभी लिया था, वापस ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का सेम पैटर्न का क्वेश्चन है आपका 24th में। यहां पर NiCl4 और CrNH3 होल थ्राइस, सेम पैटर्न का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपका है। हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है और उसका मैग्नेटिक नेचर पूछा गया है। सारी चीजें यहां आपको कैलकुलेट करके बता रखी थी। इसी तरह का सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। अगर हम बड़े क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, केस बेस्ड स्टडी गारंटी देके भेजा था मैंने आपको। अमाइंस के अंदर से बेसिसिटी का क्वेश्चन आपका केस बेस्ड स्टडी में सेट होगा, और हो गया आपका बेसिक नेचर का अमाइंस का क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी में सेट। और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन का पैटर्न मैंने आपको कॉन्सेप्ट डील किया था इसी वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर आपका जो 30 था उसका ये हमारे पास में सेम कॉन्सेप्ट है जो कि डील किया गया था। बेसिसिटी का सारा केबी, पीकेबी, सारी वैल्यूज निकालना, कैसे एनिलीन जो होता है वो लेस बेसिक होता है, सारा कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो के अंदर यहाँ पर डील कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में यहाँ पर 30 के बाद 31 का ए। 31 का ए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दोनों क्वेश्चंस जो है आपको 31 के जो दोनों पार्ट दिख रहे हैं, ये दोनों पार्ट में एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों कॉन्सेप्ट डील करके, सेम डाटा नहीं था क्वेश्चन में मैं बोल रही हूँ, लेकिन सेम पैटर्न का क्वेश्चन था यहाँ पर, सेम एग्जैक्टली पैटर्न का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था जिसमें दोनों कॉन्सेप्ट आपके डील कर रखे हैं। 31 का ए और 31 का बी जो है हमारे पास में दोनों डील कर रखे हैं यहाँ पर। ये देखिए सेम पैटर्न का नर्स इक्वेशन का क्वेश्चन था आपका, जहां बोला गया था ई सेल का क्वेश्चन आना तय है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका 9 मार्क्स का चैप्टर था तो ऑब्वियस था ये। और उसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के A2 पर। 32 के हमारे पास में यहाँ पर A के 2 पोर्शन पर हमारे यहाँ पर प्रोपीन की H2 यहाँ पर B2H6 के साथ में रिएक्शन करवा रही है। तो ये रिएक्शन मैंने एज इट इज आपको करवा के भेजी थी कि किस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट बनाना है। 32 के एक 2 का आपका जो ये क्वेश्चन था, इसके अंदर सेम पैटर्न प्रोपीन का एग्जांपल ही लिया था हमने। H2 यहाँ पर B2H6 के साथ में हाइड्रोपोरेशन करवाते हुए ही इसकी रिएक्शन यहाँ पर लिखी थी। अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन जो आता है वो है हमारे पास में 32 का बी। 32 का जो बी है डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आपका एज इट इज आ गया। वहां पर पढ़ाते टाइम भी बहुत बार बोला गया था डिफरेंस आएगा अल्कोहल में या एल्डिहाइड कीटोन के अंदर। ऊपर वाले क्वेश्चन में अल्कोहल में डिफरेंस था, नीचे वाले में एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस था। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल का डिफरेंस जो था आपको बता के भेजा गया था पेपर में कि ये क्वेश्चन आपका पेपर में सेट हो सकता है। दोनों कंडीशन बताई थी, एक ऊपर एक नीचे पेपर में सेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 32 का सी। 32 का सी, ये 5 नंबर के आपके बड़े क्वेश्चन चल रहे हैं। एसिडिक कैरेक्टर का आपका ऑर्डर का क्वेश्चन था, और अगेन एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर तो मैंने छपा के भेजा था दिमाग में कि अगर किसी भी टाइप का किसी भी घुमा के क्वेश्चन दे दिया जाएगा अगर आप एसिडिक कैरेक्टर का, तो आप इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से उसे आराम से कर लेंगे। और कॉन्सेप्ट तो छोड़िए, जैसा एग्जांपल बताया था क्वेश्चन तो वैसा का वैसे ही आ गया। फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल से ज्यादा होता है, एज इट इज सेम क्वेश्चन आ गया आपका। तो आपको तो अलग से दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं थी इसमें। और फिर फाइनल 5 नंबर का ही 33 का अगर हम बी पोर्शन कन्वर्जेंस का लेते हैं, 33 का अगर हम बी पोर्शन ले रहे हैं कन्वर्जेंस का,
ओजोनोलाइसिस का आपका एक क्वेश्चन जो होता है, इसमें रिएक्टेंट पूछ लिया। अब इसमें भी मैंने ट्रिक बचा के भेजा था, डबल बॉन्ड को तोड़ना था और एल्कीन बना देना था, जो हमारे पास में यहाँ पर था 33 बी का। इसका ट्रिक बता के भेजा था आपको ओजोनोलाइसिस का, सेम अलग से ग्रीन से मार्क करके भेजा था। तो ये थे आपके एक ही घंटे के वीडियो में से इतना सारा पेपर। क्या आप देख के गए थे या अब पछता रहे हैं कि काश मैंने मैम का वीडियो देख लिया होता? 23 फरवरी को मैंने ऑल नेम रिएक्शंस का एक आधे घंटे का वीडियो दिया था, जिसमें से मैंने आपको मेंशन कर रखा है साहब कि 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपका इस वीडियो में से आना तय है, और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का पूरा एज इट इज इसमें से उठ के आ गया। जो क्वेश्चन नंबर था आपका 27 का, ए बी सी तीनों पार्ट मैंने आपको यहाँ पर करवा रखे हैं। एक बार इस पे सरसरी निगाह जरूर डाल लेते हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं इसके ऊपर कि कौन कौन सी नेम रिएक्शंस आपकी एग्जैक्टली सेम जो आपको रटा के भेजी गई थी वो आ गई। 3 नंबर सिक्योर करना यहाँ बहुत आसान था, सिंगल आधे घंटे के वीडियो से। देखिए आपका उल्फ कृष्ण रिडक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, कैनिजारो रिएक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, इटार्ड रिएक्शन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तीनों क्वेश्चंस आपके इटार्ड रिएक्शन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। उसके अलावा कैनिजारो रिएक्शन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो मतलब इतना परोस दिया था आपको पेपर थोड़ी ना था मेरे पास में, ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ में शेयर किया था। क्या पता आपने उसे यूटिलाइज किया है या नहीं किया। फिजिक्स के पेपर के जस्ट बात मैंने आपको एक वीडियो में पूरी ऑर्गेनिक समेट के दी थी, और ऐसे लाइन से आपके उस वीडियो से में भी क्वेश्चन आ गए, मतलब बचे खुचे जितने भी आपके ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थे वहीं से सेट हो गए। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 का ए की अगर हम बात कर रहे हैं, 21 का ए जो था आपका, पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन को एक्वस NaOH के साथ में रिएक्शन करवाते 623 केल्विन पे क्यों करवाते, इस तरह का आपका ये क्वेश्चन सेट था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आपका ये क्वेश्चन सेट था। यहाँ मेंशन किया हुआ था एग्जैक्ट टेम्परेचर 623 केल्विन पे कैसे कन्वर्जन होता है, एग्जैक्टली सेम कन्वर्जन आपका यहाँ पर रीजनिंग में पूछा गया क्वेश्चन था। उसके बाद में यही 21 का बी अगर हम बात कर रहे हैं, सेकंड पोर्शन जो था, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन, इस पे तो मैंने शॉर्ट्स भी बना रखे, पर कोई ना, अभी तो आपको वन शॉट में मिला था ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कि केसीएन के साथ में रिएक्शन करवाते तो क्या होता है, और एजीसीएन के साथ में रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड की तो क्या आइसोसाइनेट क्यों बनता है और साइनाइड क्यों बनता है। इतना बड़ा मेंशन किया था, यहाँ स्टार मार्क लगा के भेजा था। स्टार मार्क मैंने हर जगह लगाया था जो क्वेश्चन आने वाला था, और उठ के आ गया पेपर में। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम बात करते हैं 27 के बी की। 27 का बी जो था आपका, 27 का बी जो था वो आपका बी, ये वाला जो पोर्शन था कन्वर्जन बेस्ड जो क्वेश्चन था आपका, कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपकी ये रोजनमैन रिडक्शन, हाइड्राजीन वाली रिएक्शन, ये सारी की सारी रिएक्शन तो आपकी एग्जैक्टली किसमें से आ गई, नेम रिएक्शन के कन्वर्जन में से आ गई। और मैंने यहाँ पर बताई भी थी ये रिएक्शन आपकी, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये रिएक्शन हमने पूरी की पूरी कन्वर्जन बेस्ड जो रिएक्शन है यहाँ पर कर रखी है। एग्जैक्टली सेम पैटर्न का आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 पे थे हम, 27 पे थे हम, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास में ये न्यूक्लियोटाइड एसेंशियल अमीनो एसिड, सीधा सीधा आपको बोल के भेजा था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, इन सब की डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ ये आपका था क्वेश्चन नंबर। ये रहा हमारे पास में एग्जैक्टली डेफिनेशन लिख के बताई थी, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ये सब विद डेफिनेशन डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं आपके यहाँ पर सेट हो गए। तो बच्चा मजा आ गया होगा जिन लोगों ने वीडियोस देखे थे, 5 दिन का जो मैंने मेहनत की थी वो पेपर में पूरी आपकी उतर के आई है। क्वेश्चन नंबर 32 के B3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 के B3 की बात करते हैं हम यहाँ पर। बी पे हम हमारे पास में 32 के बी के थर्ड पोजीशन, सोडियम टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, विलियमसन ईथर सिंथेसिस का आपका क्वेश्चन था। और ये सेम क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे रखा है विलियमसन ईथर सिंथेसिस का। आप खोल के देखेंगे इसे कि क्यों प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ ईथर बनता है और सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल के साथ में एल्कीन बनता है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपका कन्वर्जन में था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बी के ए की। क्वेश्चन नंबर 33 के बी के ए पोर्शन की। यहाँ पर डिफरेंस आ गया, या वापस प्रोपेनल और प्रोपेनॉल में नेक्स्ट और में क्वेश्चन होगा वो 33 में ही।
33 में सर और में ही होगा वो। ये 33 का बी का जो फर्स्ट कन्वर्जन था कार्बोनिल रिएक्शन की, अगर अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ में रिएक्शन कराई जा रही है तो ये सारे कन्वर्जन हम यहाँ पर करके चले थे। अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ में रिएक्शन करा रही है तो क्या हो रहा है, तो ये बहुत सारे कन्वर्जन, बहुत सारी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस आपकी यहाँ से वन शॉट में से पूरी की पूरी सेट थी। केमिकल काइनेटिक्स का एक वन शॉट डाला हुआ, उसके अंदर से सारे हमारे पास में बचे हुए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपका सीधा विदाउट डाटा चेंज हुआ आया लास्ट वाले दिन वाले लेक्चर में से, बाकी 3 क्वेश्चंस आपके एज इट इज, मतलब पूरा काइनेटिक्स तो एज इट इज उठ के आया है। क्वेश्चन नंबर आप 4th देखिए, आपको मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन पूछी गई थी, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट विल रिएक्ट विद ईच अदर इन एलिमेंट्री रिएक्शन, और सेम यहाँ पर हमारे पास में डेफिनेशन मेंशन करके इसको एक्सप्लेन करके दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर फर्स्ट ऑर्डर जो होता है हमारे पास में, ऑर्डर कंसंट्रेशन डबल होती है तो हाफ लाइफ जो होता है वो भी डबल हो जाता है, तो हाफ लाइफ का ट्रिक बता के भेजा था आपको यहाँ पर कि हाफ लाइफ जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के ऊपर पावर 1 माइनस एन होती है, तो उससे सादे रिलेशन जो है हम यहाँ पर कर सकते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट तो 0.693 अपॉन के इंडिपेंडेंट ऑन ए, इसी पे बेस था, तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको 3 ऑर्डर का बता के भेजा गया था, तो ये भी डायरेक्ट आपका असर्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आता है 18th। क्वेश्चन नंबर 18 में सीधी यूनिट पूछ ली, यूनिट तो मैंने एक वन शॉट में नहीं 3 वन शॉट में बोलिए कि यूनिट आना तय है, रेट लॉ और यूनिट आना आपका तय है पेपर के अंदर 1 नंबर या 2 नंबर के अंदर, और 2 नंबर में ही आपकी यूनिट आई थी यहाँ पर। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूनिट्स की, तो आपकी यूनिट ये डब्बे में डायरेक्ट आपको बता के भेजी थी, 0 ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की एज इट इज पूछ ली गई। तो ये था हमारे पास में काइनेटिक्स का खेला। तो मतलब आप ये देखिए 80 to 90% पेपर आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री का केवल 5 दिन के खेले से बैठ चुका था।